नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं आज ईस्ट दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहां पर 251 गौ की संरक्षण के लिए आह्वान किया गया, समारोह रखा गया, जिसमें साध्वी बहन रितंबरा जी पधारी और कैबिनेट मिनिस्टर हर्ष मल्होत्रा, विधायक संजय गोयल जी और अध्यक्ष सचदेवा जी भी दिखाई दिए। तो जिन जिन से बात हुई गौरक्षकों के ऊपर, क्योंकि गौरक्षा की बात है, और राष्ट्रमाता के ऊपर छोटी छोटी बातें हुई, लेकिन सभी से हुई है। एमपी साहब से भी, विधायक जी से भी है और साध्वी जी से भी। तो पूरा वीडियो देखें और आयोजन की कुछ झलकियां भी इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी। इस आयोजन को कैसे देख रहे हैं? मैं ये मानता हूँ कि गौ माता करोड़ों हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है। आज दीदी माँ रितंबरा जी ने गौ माता की महिमा के बारे में प्रवचन दिया है, और अगर उनके प्रवचन का एक अंश भी हम हिंदू समझ पाए तो हम अपना जीवन कृतार्थ मानते हैं, हिंदू होना कृतार्थ मानते हैं। और भगवान की बड़ी कृपा है कि हम इस देवों की धरती भारतवर्ष में जन्मे हैं, और गौ माँ हमारी आराध्य है, हमारी माँ है। वो केवल हमारी आराध्य और हमारे लिए पूजनीय नहीं है, वो इसलिए भी पूजनीय है क्योंकि वो करोड़ों वर्षों से भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था का भी आधार है, जीवन दायिनी है। मैं आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ऐसा अच्छा आयोजन उन्होंने किया। पर संतगण हो चाहे कोई भी हो, काफ़ी राष्ट्र माता की आपसे उम्मीद करें, मतलब बीजेपी सरकार से खासकर उम्मीद करते हैं कि राष्ट्र माता घोषित हो, उसमें क्या बाधा है? और जगह जगह जो भी गो, देखिए, ये राजनीतिक विषय नहीं है। मैं आप जैसे पत्रकारों से भी निवेदन करूंगा, आस्था के विषय में राजनीति ना लेके आए। ये धर्म के लिए भी अच्छा है, मानव जाति के लिए भी अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन सकते हैं, आप कैसे देख रहे हैं, बाकी बहुत कम कर बहुत इसलिए आप वंदनीय आज आपने वो संबंधन की और ये मत दत्त पालना कि मैं गौ को पाल रहा हूं। नहीं, धोखा मत खाना। हम नहीं पाल सकते गौ माता को, गाय हमें पालती है। प्रकृति जो गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का पैदा करती है, उसमें एक छल्ली लगी होती है हमारे लिए। ईस्ट दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर, और यहाँ पर एक कन्हैया गौशाला ट्रस्ट एक आयोजन करा रहा है। 251 गौ संरक्षण और नामकरण। अच्छा, नामकरण। तो यहाँ पे बहन साध्वी रितंबरा जी पधारी हुई हैं, उनका प्रवचन चल रहा है। तो संजय गोयल जी हमारे विधायक, इनसे जानते हैं आयोजन के बारे में। सर, कैसे देखिए, आज कन्हैया गौशाला ट्रस्ट द्वारा आयोजित पूज्य दीदी माँ रितंबरा जी के सानिध्य में 251 गौ संरक्षक सह गौ नामकरण सनातन समारोह यहाँ आयोजित यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। हजारों की संख्या में गौ सेवक, गौ प्रेमी यहाँ उपस्थित हैं, और पूज्य दीदी माँ से जीवन कैसे जीना चाहिए और गौ माता के विषय में बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। क्योंकि सनातन संस्कृति है तो हम हैं, और सनातन संस्कृति यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। पृथ्वी एक है, पर्यावरण एक है, और परिवार एक है, पूरा विश्व एक है। तो इसलिए हम सब को ध्यान रखना चाहिए और समझना भी चाहिए कि गौ माता की जितनी सेवा करेंगे उतना भगवान का आशीर्वाद हमको मिलेगा। और दीदी माँ ने भी यही हम सबको बताया है कि जहाँ गौएँ रहती है वहाँ शांति रहती है, वहाँ आशीर्वाद रहता है भगवान का विशेष रूप से। और उन्होंने कई उदाहरण दिए, तो उस विषय में यहाँ पर मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने इतना संगम आयोजन यहाँ किया है सभी गौ भक्तों का, और विशेष रूप से पूज्य दीदी माँ को बुलाकर
यहाँ सबको आशीर्वाद दिलाया है, तो मैं इन सब का विशेष धन्यवाद करता हूँ। तो ये तस्करी जो होती है, काफ़ी गौ सुरक्षा भी जेल में जा रहे हैं, पकड़े जाते हैं, काफ़ी उनके ऊपर विवाद होता है, उन्हें गुंडों की संख्या दी जाती है जो गाय के बचाते हैं, वो क्या कुछ, क्योंकि एक राष्ट्रमाता की एक तो है मनसा की लोग की राष्ट्रमाता की देखिए, हर कोशिश तरह कर के रही है। इंसान इस पृथ्वी पर रहते हैं, तो उसके विषय में कईयों का सोचना है कि भाई ये ठीक नहीं है, तो वो अपना काम करते हैं, लेकिन समय समय पर सरकार उसके मतलब प्रति जो है, जो ऐसे काम करते हैं, सरकार भी कड़े कदम उठाती है, और नियम भी बहुत कड़े बने हुए हैं, इसलिए सबका अपना अपना काम है, काम करने का उनका तरीका है। लेकिन ये समझिए कि जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं है और तब तक हमको ये कार्य नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन गौ सेवक हैं और जहाँ गाय के साथ ऐसा हो रहा है तो उनका दायित्व भी बनता है कि कोई ऐसे उपद्रवी तत्व जो है इस तरह की योजनाबद्ध तरीके से गौओं की स्मगलिंग करते हैं, जो कि बहुत गलत है, और उनको हत्या की जाती है, तो उसके लिए वो अच्छे से वो अपना अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ सरकार भी उचित कदम उठाती है और उचित सही निर्णय लेती है समय पर, और गौ माता की रक्षा करना हम सबका दायित्व सीएम है। रेखा गुप्ता जी ने भी आह्वान किया था कि चौक चौराहे पे इधर उधर गाय माता नहीं मिलनी चाहिए, सब गौशाला में होनी चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ कुछ जगह पे उसके ऊपर कुछ ठोस कार्रवाई कुछ होती अभी हो रही है, समय लगेगा, क्योंकि अभी 27 साल के बाद सरकार बनी है। इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने दिल्ली को अस्त व्यस्त कर दिया, अभी तो व्यवस्थित करने में हमारी दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी लगी हुई हैं, और आने वाले समय में आपको बहुत सारे परिवर्तन नज़र आएंगे दिल्ली के अंदर। और समय थोड़ा लगता है, घर कोई पुराना खरीदते हैं या सिक इंडस्ट्री हम लेते हैं, तो सिक इंडस्ट्री चलाना कोई आसान काम नहीं, कई बार बहुत जल्दी चल जाती है, कई बार समय लगता है। हमें जो दिल्ली को दिया है इन्होंने, लुटेरों ने, जो भ्रष्टाचार करके घर भर गए अपना, उन्होंने कैंसर 4th जो है ग्रेड का, जो है वो कैंसर, जो 4th स्टेज का कैंसर है, उस तरह का दिया, उसको थोड़ा सही करने में समय लगेगा, तो इसका क्या कर सकते हैं। चलिए, गौ माता के लिए भी अपनी इस दिल्ली से कुछ ठोस आह्वान होने वाला है इस आयोजन के बाद। देखिए, सभी से बात है कि हमें गौ माता का सम्मान करना चाहिए, और जहाँ गौ माता हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूँ, जो गौओं को पालते हैं, जिनका सुबह दूध निकालते हैं, शाम को दूध निकालते हैं, उनको सड़कों पर ना छोड़ें, और कोशिश करें कि उनको एक जगह स्थान पे रखें। आप नहीं परवरिश कर सकते तो दिल्ली सरकार की भी गौशालाएं हैं, वहाँ छोड़िए। आप नहीं परवरिश करने में सक्षम नहीं है तो खुले में गौ को ना छोड़ें। जनरली क्या होता है, देखा गया कि सुबह जब गौ के दूध लेने का समय होता है ले लेते हैं, और उसके बाद फिर गौ को छोड़ देते हैं। तो ये जो ऐसे लोग हैं, ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं, उस पर भी एक कानून बनाने के लिए हमारा ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे लोग ही समाज में गलत बातें करते हैं, जिससे कि सबका नुकसान होता है, और गौ माता को मजबूरी में गलत खाना खाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। तो ये थे हमारे पास विधायक संजय गोयल जी सादरा से। तो यहाँ आप देख सकते हैं गौ संरक्षण 251 गौ संरक्षण का ये प्रोग्राम, जिसमें बहनें त्रिभुवन प्रसाद जी हुई हैं। और तो हमारे साथ हैं राजी नयन लूथरा जी हैं, उनसे जानते हैं जैसे आयोजन के बारे में। जी सर, बहुत ही हर्ष का विषय है कि 251 गौ संरक्षण एवं गौ नामकरण समारोह में लोगों ने बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही भाव से अपना योगदान दिया है, और इस नवीन प्रयोग को बहुत ही हर्ष के साथ में स्वीकार किया है। और इसमें
परम पूज्या वत्सल्य मूर्ति दीदी माँ साध्वी जगदम्बा जी, उनका हमें आशीर्वाद मिल रहा है। और मौज फकीर नदी से मनीष चौहान जी और दिपेश सुनेजा जी भी रहने वाले हैं, हमें संकीर्तन से भगवान के शरण में लेके जाएंगे। हम बहुत अभिभूत हैं, बहुत प्रसन्न हैं। इस आयोजन का मेन एक अगर एक लाइन बताया जाए, इसका आयोजन का मतलब मकसद क्या है, क्या इसका ऑब्जेक्ट? इसका मकसद है कि हम लोगों को गौ संरक्षक बनाएं और गौ संरक्षण के लिए हम लोग बढ़ कर के आगे आएं। और गोदान से जो है हमारी डिटैचमेंट होती है कि हमने, और इससे अटैचमेंट होगी कि हमें माँ की सेवा करनी है, माँ का पोषण करना है और माँ का संरक्षण करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो देखिए, गौ संरक्षण के लिए बेसिकली ये पहल है, उसी के लिए आयोजन किया गया है। इसमें साध्वी माँ बहन रितम्बरा जी अपना प्रवचन कर रही है, कथा। भैया और इसमें क्या आप थोड़ा आप लोग साइड हो जाइए थोड़ा। आप मिले हो? हाँ जी, हाँ जी, लिफ्ट से मैं ठीक हूँ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। कैसे दिख रही है? बहुत भव्य, बहुत सुंदर। अच्छा, गाय गौओं के लिए रक्षा के लिए जो गोरक्षक हैं उनके ऊपर इस तरीके सबको संघर्ष करना है, संगठित रहना है। जय श्री राम। हाँ जी, हाँ जी, मैं खड़ा हूँ। आ जाओ, आप आ जाओ। हट जाओ, थोड़ा सा हट जाओ, गैप दो। ऐसे दूर से बात ठीक। तो यहाँ पर भी चलते चलते मैंने प्रयास किया दोस्तों कि गौ माता को राष्ट्र माता में क्या दिक्कत है, और जो गौ रक्षक हैं क्या वो या तो गुंडे हैं या वो सही काम कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई क्लियर जवाब नहीं आया। कोशिश मेरी रही लगातार, आपने देखा मैंने सभी नेताओं से इस बारे में बात करने की कोशिश की। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से क्या चीज़ें चल रही हैं, और बाकी इस प्रयास को आप कैसे देख रहे हैं। गौ रक्षा क्या सबके प्रयास के बिना पॉसिबल है? आप ज़रूर अपनी राय कमेंट करके बताएं। ये एक आयोजन जो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ईस्ट दिल्ली में आयोजित किया गया है, जहाँ 251 गौओं की रक्षा के लिए आह्वान किया गया है। सभी को 251 लोगों ने उसका बीड़ा लिया होगा कि एक गाय की वो संरक्षण करेंगे। तो इस तरीके का कुछ आयोजन प्रयास, जिसमें साध्वी बहन रितम्बरा जी पधारी और उन्होंने अपने प्रवचनों से लोगों को संबोधित किया। आपको कैसा लगा प्रयास जरूर कमेंट करके बताएं। आज आपने वो संबंधन की और ये मत दत्त पालना कि मैं गौ को पाल रहा हूं। नहीं, धोखा मत खाना। हम नहीं पाल सकते गौ माता को, गाय हमें पालती है। प्रकृति जो गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का पैदा करती है, उसमें एक छल्ली लगी होती है हमारे लिए।